हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन 7। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि शीर्ष लंब से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 6 क्वेश्चंस और किए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन हम सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के कंसेप्ट हमारे यूज होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आकृति 6.38 में, अब फ्रेंड्स ये हमारी आकृति 6.38 है में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन 7 में हमारे 4 क्वेश्चन हैं। अभी हमने पहला क्वेश्चन लिया है। अब यहाँ पर एक नई बात हमें सीखने को मिलेगी। यहाँ पर हमारे संबंध में यहाँ पर सीखने के लिए क्या आया, शीर्ष लंब। एक नई चीज हमारे सामने आई है, इसको हम सीखेंगे और हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि शीर्ष लंब क्या होता है। उससे पहले हमें क्या दिया गया है कि AD और CE परस्पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये बिंदु हमारी E है, तो यहाँ पर जो बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं AD और CE, तो हमारा AD कहाँ है, AD हमारा J है और CE हमारा A है। परस्पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर P है हमारा बिंदु, परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा AD है, जी हमारा AD भुजा है, वो हमारी P पर, और CE भुजा जी ऊपर वाली, ये भी P पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि शीर्षलंब क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हमारा ये त्रिभुज है, यहाँ पर हम आपको बताने की, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे हमारा ABC एक त्रिभुज है। अभी यहाँ पर हमने कहा कि हमने एक AD शीर्षलंब खींचा। अब आपको ये समझना है कि ये AD जो शीर्षलंब है ये क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि शीर्षलंब A है कि इस लाइन को यदि हमने खींच दिया तो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनाएगा, मतलब कि त्रिभुज ABD 90 अंश का एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा और ADC भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। मतलब कि शीर्षलंब का मतलब ये होता है कि यदि एक शीर्षलंब खींच दिया जाए तो वह भुजा 90 अंश का कोण बनाने लगती है। कहने का मतलब ये है कि ये त्रिभुज ABC था, इसमें हमने शीर्षलंब AD खींचा तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनने लगा, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनने लगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ से एक चीज और क्लियर करा दें कि यहाँ पर आपने एक मध्यिका भी पढ़ी होगी और एक शीर्षलंब भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पर आप इसे मध्यिका मत समझ लेना, वरना यहाँ आप क्या समझेंगे, मध्यिका का मतलब होता है मध्य में, मतलब कि BC का मध्य बिंदु D है। ये बिल्कुल नहीं है, ये हमारा शीर्षलंब है। अब मध्यिका एक अलग चीज होती है, लेकिन एक कॉमन चीज ये है कि जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है उसमें वही मध्यिका भी कहलाती है और वही शीर्षलंब भी कहलाता है। क्योंकि जो यहाँ पर जो मध्यिका डाली जाती है समबाहु त्रिभुज में, वो मध्यिका का काम भी करती है और हमारा शीर्षलंब का भी काम करती है। लेकिन और कोई त्रिभुज में ये शीर्षलंब अलग होता है और हमारी माध्यिका अलग होती है। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि शीर्षलंब का मतलब होता है कि यदि हम कोई लाइन खींचें, जैसे हमने BC पर AD शीर्षलंब खींचा तो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनाने लगेगा। अब यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, पहला आप देख सकते हैं ADB और दूसरा ADC। तो यहाँ पर शीर्षलंब का मतलब यही होता है कि जब भी हम शीर्षलंब खींचते हैं तो वहां 90 अंश का कोण बनने लगता है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा आप कि AD और CE परस्पर बिंदु शीर्षलंब है। पहले तो शीर्षलंब AD और CE, अब यहाँ पर जो AD है और ये CE है, ये हमारे शीर्षलंब है। तो जो शीर्षलंब है तो ये 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बना रहा है, तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये AD शीर्षलंब 90 अंश का कोण बना रहा है, तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। आई होप कि शीर्षलंब का कंसेप्ट क्लियर हो पाया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदु P है और ये आपस में यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वंश मोर
यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काट रहे हैं। तो यहाँ पर ये रेखा आगे बढ़ी और ये बढ़ी, तो यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, इसको हमने बिंदु P दे दिया। अब आई होप कि हम आपको थ्योरी क्लियर करा सके होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए मेन है, इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सिंपल है। आपको पूरे 4 से 6 नंबर दिलाकर जाएगा। तो पेशेंस बनाए रखना, हम इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है AEP और CDP, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि AEP कहाँ बन रहा है त्रिभुज, और त्रिभुज CDP कहाँ है, कहाँ बन रहा है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारा AEP ये छोटा वाला त्रिभुज है, उसके पास CDP ये बीच वाला त्रिभुज है। ऐसे तो बहुत दिक्कत होगी, इन्हें हम अलग बनाकर आपको बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें समझाना है आप लोगों को। तो यहाँ पर हम इस प्रकार खींचेंगे और इसको मिला देंगे। अब आप देखेंगे कि ये क्या लाइन है, ये PE है, तो इसको हम P दे देंगे, इसको हम E दे देंगे और A बिंदु A है और यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। आप सबसे पहले यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि AEP को देखेंगे, आप AEP को देखेंगे। AEP ये वाला चित्र और ये वाला सेम है ना, ये ग्रीन मार्कर से, ये ब्लैक मार्कर से, लेकिन समझना है आपको कि AEP और AEP हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस वाले की, और इसको हमने अलग से बना दिया। आई होप कि आप त्रिभुज समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर हमें एक त्रिभुज तो हमने आपको ये बता दिया और उसने दूसरा क्या कहा, CDP। तो आप देखेंगे कि CDP ये छोटा वाला त्रिभुज है, इसको हम इसी प्रकार बनाएंगे। तो इस प्रकार हमारा बना हुआ है, इसका नाम है D, इसका नाम है C और इसका नाम है P। और यहाँ पर हमारा कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण हमारा इस प्रकार बन रहा है। अब आप समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आकृति यहाँ पर हमने बना दी है। अब यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बन रहा है और हमसे क्या पूछा गया है कि हमें समरूप सिद्ध करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, तो यहाँ पर हमने AEP बना लिया और CDP बना लिया। अब हमें समरूप दिखाने के लिए कम से कम 2 कोण चाहिए। यदि हमें 2 कोण मिल जाएंगे तो हम इन्हें समरूप सिद्ध कर सकेंगे। हमने आपको 5वें क्वेश्चन में बताया, हमने डबल ए कंडीशन लगाई थी। यहाँ पर भी आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 90 अंश बन रहा है मतलब कोण E और यहाँ पर कोण D, दोनों के पास 90 अंश बन रहा है। तो क्यों ना हमारा कोण E कोण D के बराबर होगा, क्यों होगा बराबर, ये समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 90 अंश बन रहा है और यहाँ पर भी 90 अंश बन रहा है, तो ये दोनों कोण भी तो आपस में बराबर होंगे। और बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि कोण E बराबर 90 अंश है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमारा कोण D बराबर 90 अंश है, कोण D बराबर 90 अंश है। यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कोण D बराबर कोण E हो जाएगा। यही हमने किया है कि कोण E कोण D के बराबर हमने आपको बता दिया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को हम और आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या पता चल गया कि AEP त्रिभुज है एक हमारे पास, एक CDP हमारे पास त्रिभुज है। तो यहाँ पर जो कोण E है वो D के बराबर है। क्यों है, क्योंकि दोनों समकोण हैं, 90 अंश के हैं। अब यहाँ पर समझेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन को क्लियर कराना है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जो हमारा E 90 अंश बन रहा है, यहाँ पर हमारा ये वाला कोण D 90 अंश बन रहा है। तो कोण E और D हमने आपस बराबर कर दिए। यहाँ पर हमें समीकरण नंबर 1 मिल जाएगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब हमें एक कंडीशन तो ए मिल गई। अब हमें दूसरा एक कोण और बराबर मिल जाए तो हम इन्हें समरूप सिद्ध कर सकते हैं। अब दूसरा कोण कैसे देखेंगे हम, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप एक चीज तो हमें पता है, आप लोग जानते हैं, हम बता भी चुके हैं कि यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर जो कोण बनता है वो यहाँ पर बनता है। मतलब कि जो कोण यहाँ पर होता है वही कोण यहाँ पर होता है। मतलब कि यदि यहाँ पर 45 अंश का कोण है तो यहाँ पर भी 45 का होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और हमने आपको बताया रखा है कि शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने बनते हैं, एक दूसरे के सम्मुख बनते हैं, इसलिए यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बराबर होगा। इसी प्रकार यहाँ पर बना कोण यहाँ पर बराबर होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। अब आइए चित्र में समझते हैं कि यहाँ पर जो कोण P है, जो यहाँ पर जो कोण P है
और यहाँ पर जो कोण P है ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है क्या, समझने की कोशिश करेंगे। त्रिभुज AEP में जो कोण P है, जो कोण P है वो इस कोण P के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना कोण बन रहा होगा इतना ही तो इसके ऊपर बन रहा होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब यहाँ पर हम और अच्छे से क्लियर करेंगे तो सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये इस प्रकार हमारी एक लाइन है जिसका नाम है EC। फ्रेंड्स समझने की कोशिश करना। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ से एक लाइन इस प्रकार खींची गई है और यहाँ पर इसको हमने मिला दिया। अब फ्रेंड्स ये हमारा D है, ये C है और ये हमारा A है और यहाँ पर हमारा कितना बिंदु है P। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर जो P कोण है वो यहाँ पर भी तो बन रहा है, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हुए। इससे क्या कोण P और कोण P हमें क्या मिला, बराबर मिला, तो ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण होगा, क्योंकि यहाँ पर जो P बन रहा है वो ऊपर भी P बन रहा है। ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। आपको एक चीज और बता दें कि कोण P दोनों में उभयनिष्ठ भी है, हम इस प्रकार भी बता सकते थे, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आ रहा है APE और यहाँ पर CPD, तो P कोण दोनों में आ रहा है, तो P उभयनिष्ठ भी है और P शीर्षाभिमुख भी कोण है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको मजा जरूर आया होगा, क्योंकि हमने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है और क्वेश्चन को हमने पूरे क्वेश्चन को खोलकर रख दिया है आपके सामने कि किस प्रकार कौन सा कोण कैसे बन रहा है, शीर्षलंब क्या होता है। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना बाकी है, हमने समझा तो सब कुछ दिया है आपको। तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो इस सब साफ कर आपको अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारा यही उद्देश्य था कि हम आपको इस क्वेश्चन की थ्योरी और क्वेश्चन में क्या हो रहा है इसको बता सकें। अब आप पहला क्वेश्चन समझ चुके हैं तो आप अगले क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रफ करेंगे, फिर हम आपको आगे बताएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इसके लिए हल करना है, तो फ्रेंड्स हम सबसे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम हल लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम हल। अब यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, तभी तो आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, फिर हम आपको आगे बताएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिख दिया है कि दिया है त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज AEP समरूप है CDP, तो इसको हमें यहाँ पर लिखेंगे कि सिद्ध करना है, फिर हम आपको आगे बताते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिख दिया कि सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। अब फ्रेंड्स हमें जब ये सिद्ध करना है तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों में चलेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज AEP अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिख दिया है त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो कोण E 90 अंश है, क्योंकि AEP यही त्रिभुज है तो इसमें जो 90 अंश कोण बन रहा है और CDP में D बन रहा है 90, तो कोण E बराबर कोण D हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश का या समकोण है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि कोण E बराबर कोण D, और यहाँ पर आपको बताना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 90 अंश का है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 90 अंश का है, दैट्स इट। हाँ फ्रेंड्स हमें दूसरी कंडीशन बतानी है, तो हमने आपको बता दिया कि ये कोण PAEP में भी यहाँ पर भी P आ रहा है और CDP दोनों में P आ रहा है, तो कोण P हमारा उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, कोण P बराबर कोण P, या तो आप लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ कोण है, या फिर आप लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण है, जैसी आपकी मर्जी हो, एज योर विश। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कोण P बराबर कोण P, यहाँ पर हम लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिख दिया कोण P बराबर कोण P उभयनिष्ठ कोण है। अब यहाँ पर जब हमें दो कोण बराबर मिल चुके हैं, तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। चलो हम लिखकर बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिख दिया अतः त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। यहाँ आपको छोड़कर नहीं आना, अभी इसको और सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है कि आपको यहाँ पर लिखना है, हमारे पास स्पेस नहीं है, आप यहाँ पर लिखेंगे कि कोण कोण समरूपता से, यहाँ पर लिखेंगे अपन कोण कोण
अब हुआ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समाप्त। कौन कौन समरूपता से हमने सिद्ध किया। फ्रेंड्स इस प्रकार यदि आप एग्जाम में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर जो चेक करेगा आपकी कॉपी वह भी खुश होगा और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स भी मिलेंगे और आप भी खुश रहेंगे। इसी प्रकार आपको इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये तो हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था जो कि हमने पूरी डीप में जाकर क्वेश्चन को ओपन कर कर आपको सिद्ध करना बता दिया। इसके अभी 3 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हम आपको वीडियो बड़ी हो जाएगी फिर, क्योंकि हम आपको छोटी छोटी वीडियो में सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इसके बाद फ्रेंड्स हम करने वाले हैं इसी 7वें क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे उसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।